हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8वां नवरात्रि व्रत माता महागौरी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, रंग, मंत्र, भोग, व्रत कथा और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले एक इच्छा पूर्ति महा उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन 8वां नवरात्रि व्रत किया जाता है। इस दिन दुर्गा माँ के 8वें स्वरूप माता महागौरी के पूजन के साथ ही कन्या पूजन होता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार माता महागौरी को आदि शक्ति जगत जननी की 8वीं शक्ति माना जाता है। पुराणों के अनुसार शुंभ निशुंभ से पराजित होने के बाद देवताओं ने गंगा नदी के तट पर देवी महागौरी से ही रक्षा के लिए प्रार्थना की थी। माँ के इस रूप के पूजन से मन की शांति बढ़ती है। दोस्तों, माता के इस स्वरूप को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी भी कहा जाता है। आइए बात कर लेते हैं देवी महागौरी को प्रिय शुभ रंग, भोग, फूल कौन से हैं। दोस्तों, कथाओं के अनुसार माता महागौरी की पूजा से साधक की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता महागौरी का रंग सफेद है। ये सफेद रंग के वस्त्र से सुशोभित रहती हैं। इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहते हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में और एक हाथ में त्रिशूल है। दोस्तों, वहीं माँ बाएं हाथ से डमरू धारण किए हुए हैं और दूसरा हाथ वर मुद्रा में है। माँ का वाहन वृषभ है। इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। दोस्तों, अष्टमी के दिन देवी महागौरी को हलवा, पूरी और खीर का भोग लगाया जाता है। माँ का पसंदीदा रंग गुलाबी, आसमानी और नीला है। माँ को सफेद मोगरे के पुष्प अर्पित करने से वे जल्द ही प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि 8वां दिन शुभ मुहूर्त। दोस्तों, 8वां नवरात्रि व्रत 22 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि शुरू होगी 21 अक्टूबर की रात 9:53 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 22 अक्टूबर की शाम 7:59 पर। दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:48 से दोपहर 12:34 तक। अमृतकाल मुहूर्त होगा दोपहर 12:38 से दोपहर 2:10 तक। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:54 से सुबह 5:42 तक। 8वां नवरात्रि शुभ योग। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन अष्टमी को सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों के लिए यह योग बहुत ही शुभ और कार्यों में सिद्धि दिलाने वाला माना जाता है। दोस्तों, सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ होगा 22 अक्टूबर की सुबह 6:30 से 22 अक्टूबर की शाम 6:44 तक। अब जान लेते हैं दुर्गा अष्टमी पूजा व कन्या पूजन के मुहूर्त क्या रहेंगे। दोस्तों, सुबह का मुहूर्त होगा सुबह 7:51 से सुबह 10:41 तक। दोपहर का मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:30 से दोपहर 2:55 तक। शाम का मुहूर्त रहेगा शाम 5:45 से रात 8:55 तक। संध्या काल का मुहूर्त रहेगा रात 7:35 से रात 8:22 तक। दोस्तों, अष्टमी के दिन ये सभी मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हैं। इसमें से किसी भी मुहूर्त में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 8वां नवरात्रि पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, अष्टमी तिथि के दिन माता महागौरी की पूजा के लिए सुबह स्नानादि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी और फिर देवी महागौरी व अन्य सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। पूजा स्थल में धूप दीप जलाकर माता को उनके प्रिय सफेद फूल, अक्षत, पान, सुपारी, फल और खीर का नैवेद्य यानी भोग अर्पित करें। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन माता रानी को खीर के साथ नारियल का भोग लगाना भी शुभ होता है। दोस्तों, इसके बाद दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती और अष्टमी व्रत कथा का पाठ कर माँ की आरती करें। अब ओम देवी महागौरी नमः मंत्र का जाप करें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, इसलिए पूजा के बाद 9 कन्याओं और एक बालक को भोजन कराएं। उन्हें अपनी सामर्थ्य अनुसार भेंट दें। फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर उन्हें ससम्मान विदा कर दें। अब जान लेते हैं अष्टमी पर किए जाने वाले उपाय क्या हैं। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी तिथि बहुत ही खास होती है। इस दिन माँ को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान कर माँ की विधिवत आराधना करें और उन्हें उनकी प्रिय चीजें अर्पित करें। इसके बाद माँ को भोग लगाएं और विशेष उपाय के रूप में आज के दिन माता के मंदिर में लाल चुनरी में कुछ सिक्के और बतासे रखकर माँ को अर्पित करें। इससे माँ जल्द ही प्रसन्न होती है। दोस्तों, आज के दिन किसी सुहागन महिला को श्रृंगार का सामान भेंट करना भी शुभ होता है।
अब जान लेते हैं इसकी कल्याणकारी व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती ने महादेव को पति रूप में पाने के लिए अपने पूर्व जन्म में कठोर तपस्या की और शिव जी को पति स्वरूप प्राप्त किया। शिव जी को पति रूप में पाने के लिए जब मां ने कठोर तपस्या की थी, तब उनका शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन अर्थात काला पड़ गया था। इसके बाद स्वयं महादेव ने गंगा जल से मां का शरीर धोया था। दोस्तों, तब देवी महागौरी का शरीर गौर वर्ण का हो गया। तभी से देवी महागौरी के नाम से विख्यात हुई। जय माता दी। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।